जरा आप कल्पना कीजिए, एक 7 साल का बच्चा क्लास में खड़ा है, सामने टीचर हैं, क्लास में 40 बच्चे हैं और बच्चा बस चुप है, क्योंकि सवाल अंग्रेजी में था और उसे अंग्रेजी आती नहीं थी। टीचर ने सबके सामने हंसते हुए कहा, तुम जैसे बच्चे इस देश का बोझ हो। पूरी क्लास हंस पड़ी। उस दिन पहली बार उस बच्चे ने खुद से नजरें चुराई और खुद को कमज़ोर मान लिया। लेकिन आज उसी बच्चे के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेसर उसे सुनने आते हैं, क्योंकि वो आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। हाँ, वही बच्चा, हिंदी मीडियम, छोटे गांव का, अंग्रेजी में डरने वाला, आज दुनिया की टॉप क्लासेस को पढ़ा रहा है। क्या बदला? सिर्फ एक चीज़, आत्मविश्वास। और ये कहानी उसी आत्मबल की है जो भाषा के डर से टूटा नहीं, बल्कि एक दिन सारी भाषाओं से ऊपर उठ गया। ये कहानी है आरव कुमार की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप इस कहानी को पूरी सुनिएगा और आपके अपने चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। आशा है आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें उत्साहित करते रहेंगे, ताकि हम समझ सकें हम कहाँ तक सफल हुए। कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बिहार के बक्सर ज़िले से कुछ किलोमीटर अंदर मिट्टी के रास्तों और टेढ़े मेढ़े खेतों के बीच एक गांव था, गजराही। गांव छोटा था, लेकिन जिंदगियां उससे भी छोटी। यहाँ ज़्यादातर लोग खेतों में मजदूरी करते थे या शहर जाकर रिक्शा चलाते थे। और वहीं एक बेहद साधारण सी झोपड़ी में पैदा हुआ था आरव कुमार। आरव के पिता विनोद जी गांव के दर्जी थे। घर के बाहर एक टूटी हुई सिलाई मशीन थी, जिस पर वो दिन भर लोगों के कपड़े सिलते थे। आरव की माँ कुसुम देवी खेतों में मजदूरी करती और जब खेत ना होते तो किसी के घर में चौका बर्तन करती। घर में एक छोटा सा रेडियो था जो कभी कभी बजता था। बारिश में छत टपकती थी और गर्मियों में टीन की छत तंदूर बन जाती थी। पर इन हालातों में भी आरव के माँ बाप का एक सपना था, हमारे बेटे को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाएंगे। आरव की पढ़ाई शुरू हुई गांव के सरकारी स्कूल में। एक टूटा फूटा कमरा, आधे बच्चे फर्श पर, और कभी कभी तो टीचर भी नहीं आते थे। कभी पीरियड शुरू होते होते दोपहर हो जाती और अक्सर बच्चे खुद ही मिट्टी पर स्लेट लेकर बैठ जाते। लेकिन आरव को पढ़ाई में दिलचस्पी थी। वो हिंदी में कविताएं याद करता था, हिसाब में तेज था और उसके अंदर कुछ खास था। एक चमक, एक आग जिसे हालातों ने अब तक दबाया नहीं था। पर आरव को एक चीज़ से हमेशा डर लगता था, अंग्रेजी। जब भी कोई शब्द आता, व्हाट इज़ योर नेम या दिस इज़ ए कैट, उसका गला सूख जाता। वो उन बच्चों में से था जो किताब तो खोल लेते हैं, मगर पन्नों को पढ़ते वक्त आंखों में डर उतर आता था। जब आरव कक्षा 3 में पहुंचा तो उसके पिता ने बड़ी मेहनत से उसे शहर के एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिला दिया, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल। फीस का इंतजाम कपड़े सिल कर किया गया। माँ ने अपनी चांदी की बाली बेच दी ताकि उसका एडमिशन हो सके। पहले दिन सुबह सुबह आरव स्कूल पहुंचा, झिझकता हुआ, पुराने यूनिफॉर्म में, चमकती आंखों के साथ। स्कूल की बिल्डिंग ऊंची थी, बच्चे स्मार्ट लग रहे थे। कोई अंग्रेजी में बात कर रहा था, कोई मोबाइल में कुछ देख रहा था। पहले ही क्लास में इंग्लिश टीचर आए, स्मार्ट सूट पहने हुए, तेज आवाज़ और धारा प्रवाह अंग्रेजी। गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन राउंड, लेट्स बिगिन विद यू। और उन्होंने सीधे आरव की ओर इशारा किया। आरव उठ खड़ा हुआ। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? आरव का मुंह सूख गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे में सन्नाटा था और वो एकटक खड़ा रहा। कुछ पल बाद टीचर ने तिरस्कार से कहा, यू कैन नॉट स्पीक, यू डोंट नो इंग्लिश। आरव की आंखें झुक गईं। टीचर ने पूरे क्लास से कहा, लुक एट हिम, ये वो लोग हैं जो सिर्फ खेतों और सिलाई मशीनों के लिए बने हैं। ऐसे बच्चों को स्कूल में नहीं, मजदूरी में होना चाहिए। पूरा क्लास हंस पड़ा। कुछ ने देहाती, गंवार, बिहारी जैसे शब्द कहे। आरव चुप खड़ा रहा। उसके अंदर जैसे कुछ मर गया था।
जब स्कूल छूटा और वो घर आया तो माँ ने पूछा, कैसा रहा पहला दिन बेटा? आरव ने सिर्फ एक झूठ बोला, अच्छा था, और फिर चुपचाप अपनी किताबें लेकर छत पर चला गया। उसी दिन उसने पहली बार उसने किताब को फाड़ने का मन बनाया। उसे लगा ये दुनिया उसके लिए नहीं है। उसके अंदर अब डर नहीं, हीन भावना बस गई थी। वो सोचता, क्या मैं वाकई बेकार हूँ? क्या अंग्रेजी ना आना गुनाह है? क्या गरीबी वाकई सब कुछ छीन लेती है? उस दिन आरव के सपनों को किसी और ने नहीं, उसके अपने डर ने कुचल दिया था। मैं सच में बेकार हूँ, ये शब्द आरव के जहन में गूंजते रहते थे, स्कूल से लौटते हुए, रात को लेटते वक्त, और कभी कभी सपनों में भी। उस दिन के बाद से आरव बदला नहीं, टूट गया था। उसके अंदर जो आग थी, जो चमक थी, उसे समाज की हंसी, टीचर की बातें और अंग्रेजी के डर ने बुझा दिया था। अब आरव हर सुबह स्कूल जाने से पहले एक झूठी मुस्कान पहनता, जैसे किसी युद्ध पर जा रहा हो। क्लास में जब टीचर कुछ पूछते उसका दिल धड़कने लगता, और अगर वो सवाल अंग्रेजी में होता तो उसे लगता जैसा किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। वो अब क्लास में सबसे पीछे बैठने लगा। दोस्त नहीं बने क्योंकि कोई देहाती से दोस्ती नहीं करना चाहता था। लंच टाइम में जब बच्चे आपस में अंग्रेजी में बातें करते, आरव एक कोने में बैठकर अपने टिफिन की रोटी चुपचाप खाता। एक दिन क्लास में शो एंड टेल एक्टिविटी थी। सब बच्चों को सामने आकर अपनी पसंदीदा चीज़ के बारे में बोलना था। जब आरव का नंबर आया उसने सिर झुकाया और बोला, सर मुझे नहीं आता। क्लास में फिर हंसी गूंजी। टीचर ने कहा, अगर तुम बोल नहीं सकते तो पढ़ क्यों रहे हो? आरव अब खुद से नज़रें नहीं मिला पाता था। वो आईने के सामने खड़ा होता और सोचता, ये चेहरा किसी लायक नहीं। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ क्या पढ़ने से कोई अमीर बन जाता है? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, पढ़ाई से किस्मत बदलती है। लेकिन आरव को अब किस्मत पर विश्वास नहीं रहा। आरव ने किताबों को छूना कम कर दिया। जब दोस्त स्कूल प्रोजेक्ट्स बना रहे थे वो बहाने बना रहा था, बुखार है, टूल्स नहीं है, समझ में नहीं आया। रात को पढ़ने की जगह वो छत पर बैठकर चांद को देखता और सोचता, काश मैं भी किसी और घर में जन्मा होता जहाँ अंग्रेजी घर की भाषा होती। अब वो खुद से नफरत करने लगा था। अब आरव किताब को देखकर डरता नहीं था, नफरत करता था। उसने खुद को समझा लिया था, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है। और जब बच्चा खुद मान ले कि वो हार गया है तो फिर कोई उसे जीतना नहीं सिखा सकता। पर आरव की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब ज़िंदगी हमें सबसे नीचे गिरा देती है तो वहीं से आत्मबल उठने की शुरुआत होती है। कभी कभी ज़िंदगी एक ही झटके में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती है, और कभी कभी एक शब्द तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखा देती है। आरव की ज़िंदगी में भी ऐसा ही एक शब्द आया जिसने उसका डर मिटा दिया और आत्मबल की आग जला दी। कक्षा 9 की बात है। गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल दोबारा खुला। अगले ही हफ्ते एक नोटिस आया, शुक्रवार को मोटिवेशनल सेमिनार होगा, गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर रमेश अय्यर। आरव को कोई उत्साह नहीं था, उसने तो स्पीकर का नाम भी नहीं सुना था, पर क्लास टीचर सबको ज़बरदस्ती ले गया। स्कूल के ऑडिटोरियम में लगभग 300 बच्चे थे। स्टेज पर एक साधारण से दिखने वाले इंसान है, न सूट न टाई न अंग्रेजी का शोर, बस एक मुस्कुराहट और माइक पर पहला वाक्य, नमस्कार बच्चों, मैं रमेश अय्यर हूँ और मैं आज सिर्फ हिंदी में बोलूँगा। पूरा ऑडिटोरियम एकदम शांत। मुझे बताया गया है कि अंग्रेजी ना आने पर कई बच्चे चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं और खुद से नफरत करने लगते हैं। मैं भी उनमें से एक था, और आज मैं अमेरिका की 3 यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। आरव का ध्यान एकदम खींच गया। वो पहली बार पूरे ध्यान से किसी को सुन रहा था। प्रोफेसर अय्यर ने कहा, भाषा कभी तुम्हारा मूल्य तय नहीं करती, आत्मबल तय करता है। अंग्रेजी एक स्किल है, भगवान की कृपा नहीं, उसे सीखा जा सकता है, डरने की चीज़ नहीं है। आरव की आंखों में आंसू थे। किसी ने पहली बार उसके दिल की बात कही थी। प्रोफेसर के सेशन के बाद सवाल जवाब का दौर चला। आरव बहुत हिम्मत करके खड़ा हुआ, पहली बार, बिना हिचकिचाहट के। उसने पूछा, सर अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती तो क्या हम दुनिया में कुछ बड़ा नहीं कर सकते? प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, बेटा अंग्रेजी एक गाड़ी है, मंजिल नहीं। मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें सिर्फ चलना आना चाहिए, चाहे किसी भी भाषा में। और अगर तुम खुद को पहचान लो तो दुनिया की कोई भी भाषा तुम्हें रोक नहीं सकती। उस दिन आरव की आंखों में पहली बार चमक लौटी। घर लौटते ही आरव ने अपनी कॉपी निकाली, पेन उठाया और लिखा, आज से मैं अंग्रेजी से डरूंगा नहीं, मैं सीखूंगा, क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ वापस चाहिए।
उस रात पहली बार उसने दिस इज ए पेन को रटने की बजाय समझने की कोशिश की। उसने यूट्यूब पर एक चैनल खोजा, इंग्लिश फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। वो बच्चों के लिए बनी वीडियो देखता और अपने आप से अंग्रेजी में बात करता। व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज आरव। हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। अब वो रोज़ नियम बनाता, 5 नए शब्द, एक छोटा सा स्पीच मिरर के सामने, एक ऑडियो इंग्लिश सुनना, एक छोटा सा नोट खुद को मोटिवेट करने के लिए। धीरे धीरे उसका आत्मबल बढ़ा। क्लास में जब कोई बोलता तो अब वो डरता नहीं, सुनता और समझता। और फिर एक दिन कक्षा 10 में स्कूल में स्पीक फॉर 1 मिनट प्रतियोगिता हुई। सब बच्चे भाग ले रहे थे। पहले तो आरव ने मना किया, फिर रात को खुद से बोला, अगर आज भी चुप रहा तो पूरी ज़िंदगी पछताऊंगा। अगले दिन स्टेज पर खड़ा हुआ, हाथ कांप रहे थे, आवाज़ हल्की थी पर आत्मबल मजबूत। वो बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ आरव कुमार। आई केम फ्रॉम ए स्मॉल विलेज बट आई हैव बिग ड्रीम्स। तालियां बजी। टीचर की आंखों में भी इज्जत थी और आरव के दिल में पहली बार गर्व। वो दिन आरव के जीवन की दूसरी शुरुआत थी, जिसने उसे सिर्फ अंग्रेजी नहीं सिखाई बल्कि खुद से दोस्ती करना सिखाया। कभी कभी तुम जीतने के लिए नहीं, सिर्फ साबित करने के लिए लड़ते हो कि तुम हारने वालों में से नहीं हो। आरव अब बोलने लगा था। उसे अंग्रेजी से डर नहीं लगता था, पर अब उसका लक्ष्य सिर्फ बोलना नहीं था, बड़ा बनना था। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में आरव ने हिंदी मीडियम से शानदार नंबर लाए, अपने स्कूल में टॉप किया और गांव से पहली बार कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में पहुंचा। जब वह दिल्ली आया तो सब कुछ नया था, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, अंग्रेजी में बोर्ड्स, स्मार्ट स्टूडेंट और उनकी तेज भाषा। पहले दिन क्लास में किसी ने पूछा, व्हाट्स योर टेक ऑन द रशियन इन्वेशन ऑफ क्रीमिया? आरव चुप हो गया क्योंकि सवाल कठिन था और भाषा फिर भी तेज। लेकिन अब वो चुप नहीं बैठा, वो सवाल लेकर लाइब्रेरी गया और पूरी रात पढ़ा। अगले दिन उसी टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन में उसने अपनी बात रखी, साफ आत्मविश्वास से। धीरे धीरे प्रोफेसर उसे पहचानने लगे। उसके विचारों में गहराई थी और भाषा अब बाधा नहीं, पुल बन चुकी थी। कॉलेज के आखिरी साल में आरव ने फैसला किया, अब मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा, अफसर बनूंगा। वो किताबों में डूब गया, दिन में लाइब्रेरी, रात को कोचिंग के नोट्स। उसने इतिहास, संविधान, समाजशास्त्र सब पढ़ा, अपनी मातृभाषा हिंदी में। पहली बार यूपीएससी दिया, प्री निकला। घर वालों की आंखों में चमक थी, गांव में बात फैल गई, आरव अफसर बनने वाला है, लेकिन मेंस में फेल। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार। पर आरव अंदर से टूट गया। उसे लगा, क्या मैं वाकई इस देश का हिस्सा बनने लायक नहीं हूँ? क्या मेरी भाषा अब भी मेरी कमजोरी है? फिर 1 साल और पढ़ा, इस बार दिन रात मेहनत की, फिर से यूपीएससी दिया, फिर से प्रीलिम्स पास, लेकिन फिर से मेंस में रह गया। अब लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया, पढ़ लिख के क्या हुआ, अफसर तो नहीं बन पाया, दिल्ली जाकर क्या किया? एक रात छत पर आरव अकेला बैठा था, आंखों में आंसू। क्या मैं फिर से हार मान लूँ, सब कुछ छोड़ दूँ, या फिर एक नई राह खोजूँ जहाँ मैं हार नहीं स्वयं बन सकूँ? उसी रात उसने खुद से पूछा, तू क्या करना चाहता है आरव? और जवाब आया, मैं लोगों की सोच बदलना चाहता हूँ, भाषा, शिक्षा और आत्मबल के बीच जो खाई है उसे पाटना चाहता हूँ। आरव ने खुद को फिर से खड़ा किया। अब वो यूपीएससी छोड़ चुका था, लेकिन टूट कर नहीं, चुनकर। उसने पब्लिक पॉलिसी एंड लिंग्विस्टिक में मास्टर्स के लिए फॉर्म भरे। अपने रिसर्च स्टेटमेंट में उसने लिखा, आई एम ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट हु वॉज ह्यूमिलेटेड फॉर नॉट नोइंग इंग्लिश एंड टुडे आई वांट टू रिसर्च हाउ लैंग्वेज अफेक्ट्स सेल्फ वर्थ इन डेवलपिंग नेशंस। यह बात अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी तक पहुंची और उन्हें वही दर्द, वही आग, वही सच्चाई दिखी जो उनमें बदलाव ला सकती थी। आरव ने सुबह उठकर जैसे ही मोबाइल देखा, एक मेल आया था। सब्जेक्ट, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड फॉर द हार्वर्ड ग्रेजुएट फेलोशिप इन पब्लिक लिंग्विस्टिक्स, फुल स्कॉलरशिप, फुल फंडिंग। उसकी आंखें भर आई। माँ पापा को वीडियो कॉल किया और माँ फूट फूट कर रो पड़ी। तू हमारा बेटा नहीं बेटा, तू तो पूरा गांव है। अगर एक देहाती लड़का अंग्रेजी से डर कर टूट सकता है तो वही लड़का आत्मबल से उड़ भी सकता है। यूपीएससी जैसे रास्ते तुम्हें मंजिल तक ले जा सकते हैं, लेकिन अगर रास्ता बंद हो जाए तो मंजिल को बदलने की हिम्मत चाहिए। आरव ने वही किया। जिस शब्द से डर लगता था, आज वही शब्द मेरी पहचान है। आज मैं उस डर को पढ़ाता हूँ ताकि कोई और बच्चा खुद से नफरत ना करे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एक, जहाँ हर साल लाखों आवेदन आते हैं, लेकिन चुने जाते हैं सिर्फ वो जिनमें कुछ असाधारण हो।
और आरव एक हिंदी मीडियम बच्चा, बिहार के गांव से निकला हुआ लड़का, अब उसी यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस पर रिसर्च स्कॉलर बन चुका था। जब पहली बार हार्वर्ड की लाइब्रेरी में कदम रखा तो उसकी आंखें भर आई। जहाँ किताबें नहीं थी वहाँ से चला था और आज दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में हूँ। आरव की रिसर्च थी हाउ लैंग्वेज इन्फ्लुएंस सेल्फ वर्थ अमंग नॉन नेटिव स्पीकर्स। उसने भारत, बांग्लादेश, नेपाल और अफ्रीका के कई हिस्सों से डेटा इकट्ठा किया। उसने यह दिखाया कि कैसे अंग्रेजी जैसी वैश्विक भाषाएं गरीब और ग्रामीण बच्चों में हीन भावना भर देती हैं, जबकि वो बच्चे उतने ही तेज और योग्य होते हैं। उसका रिसर्च वायरल हो गया। हार्वर्ड में उसके रिसर्च वर्क पर टेडएक्स ने उन्हें बुलाया। स्टेज पर खड़ा आरव, स्लिम फिट ब्लेजर, आंखों में आत्मबल, मुंह से निकलते शब्द, लैंग्वेज इज ए ब्रिज नॉट ए बैरियर। आई वॉज कॉल्ड यूजलेस बिकॉज आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। टुडे आई टीच कॉन्फिडेंस टू दोज हु वर साइलेंस्ड। पूरे हाल में तालियां गूंज उठी। पढ़ाई पूरी होने के बाद हार्वर्ड ने उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर जॉब ऑफर की। आज वह लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी पढ़ाते हैं। उनकी क्लास में 30 से ज़्यादा देशों के छात्र होते हैं। पहले ही दिन का पहला लेक्चर, रेज योर हैंड इफ़ यू एवर फेल्ट स्मॉल बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज। सैकड़ों हाथ उठते हैं। आरव मुस्कुरा कर कहते हैं, डोंट वरी, फ्रॉम टुडे वी लर्न हाउ टू ग्रो बिगर दैन एनी लैंग्वेज। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में आरव अपने गांव आता है। वही टूटी सड़क, वही मिट्टी का घर, पर अब बच्चों की आंखों में डर नहीं, उम्मीद होती है। वो गांव के स्कूलों में फ्री सेशन लेते हैं, बच्चों को बोलना सिखाते हैं। भाषा से मत डरो, अपनी आवाज़ मत खो। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया, बोलो भारत, जो हिंदी व अन्य भाषाओं में बच्चों को स्पीकिंग कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाता है। एक बार भारत में एक शिक्षा सम्मेलन में आरव को बुलाया गया स्पीकर के तौर पर। वही एक बूढ़ा आदमी दर्शकों में बैठा था, वही टीचर जिसने तीसरी क्लास में कहा था तुम मजदूर बनने लायक हो। प्रोग्राम के बाद वो उनके पास आया, आंखें झुकी हुई थी। माफ़ कर दो बेटा, मैंने तब तुम्हें पहचाना नहीं था। आरव मुस्कुराया, सिर झुकाया और बोला, नहीं सर, आपने मुझे पहचान लिया था, बस तब मैं खुद को नहीं पहचान पाया था। दोस्तों, अगर आप भी सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि आपकी भाषा आपसे नहीं मिलती, तो उठिए, बोलिए, क्योंकि शब्दों से ज़्यादा ज़रूरी है उनका आत्मा से निकलना। भाषा की ताकत तब तक नहीं समझ आती जब तक कोई तुम्हें उसकी वजह से तोड़ ना दे, लेकिन जब तुम वही भाषा सीख कर खड़े होते हो तो तुम समाज के मुंह पर तमाचा मारते हो जिसने तुम्हें चुप रहने को कहा था। मैं आरव कुमार हूँ और मेरी भाषा मेरी ताकत है। अब बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा सर। जय हिंद।